अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हम जो है अपना टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। तो पहले लेक्चर में हमने पेपर पैटर्न के बारे में सीखा था। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि दो पोर्शन है हमारे पास हमारी बुक के, एक अलजबरा है और एक ट्रिग्नोमेट्री है। तो आज जो है हम पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं चैप्टर नंबर 9 से। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री है उसका जो वर्ड है उसके मतलब सीखेंगे कि उसका मतलब क्या है, तो उसके लॉजिक्स क्या हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारे पास 3 वर्ड से मिलकर बना है। तीनों ग्रीक वर्ड्स हैं, ट्राई, गोनी और मैट्रन। ट्राई का मतलब है 3, गोनी का मतलब एंगल्स और मैट्रन का मतलब है मेजरमेंट्स। तो इसका मतलब हुआ कि मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, 3 एंगल्स वाली कोई भी शेप है उसकी हमने मेजरमेंट करनी है। उसका मतलब है कि ये ट्रायंगल की मेजरमेंट होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा मतलब क्या है? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब हमारे पास ट्रायंगल ही वो शेप है जिसमें 3 एंगल्स बनते हैं हमारे पास इस तरह से। तो इसका ये मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ कि हमने क्या करना है कि हमने मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स के जो मेजरमेंट है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसके बाद बात आती है, हमने बात की अभी एंगल्स की। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एंगल सीखना कि एंगल क्या चीज़ है। तो एंगल की बात करते हैं। एंगल कैसे बनता है? तो एंगल जो है वो हम कह सकते हैं 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। 2 रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम है, वो मिलकर जो है हमारे पास एंगल बनाती हैं। मतलब ये आपके पास कोई पॉइंट है, एक लाइन यहां से शुरू हो रही, दूसरी भी यहीं से स्टार्ट हो रही है। तो ये दोनों लाइंस मिलकर एक एंगल बना रही हैं। अब इसमें एक चीज जो है, एक साइड है वो होती है इनिशियल साइड, इसे कहते हैं इनिशियल साइड। और जो दूसरी ये वाली साइड है इसको कहते हैं आर्म ऑफ द एंगल या टर्मिनल साइड। ये हमारे पास टर्मिनल साइड है। जो एंगल की रोटेशन होती है, डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन जो होती है वो हमेशा इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ होती है। जो हमारी, ये बहुत ध्यान रखना आपने इस बात का कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो इनिशियल साइड से टर्मिनल की तरफ होती है। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो लाइन है ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल साइड है, और ये टर्मिनल साइड है। तो जो हमारी डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन है वो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ होती है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल्स को, किसी ग्रीक वर्ड्स है हमारे पास जिसमें हमारे पास हम अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा, गैमा, थीटा, फाई, साई, इस तरह से काई अलावा ये सारे रिप्रेजेंटेशन है एंगल को यूज करने के लिए। तो ये यहां हम कह लेते हैं कि ये एंगल हम कोई अल्फा बना रहे हैं। उसके बाद एंगल की बात आती है कि एंगल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये कैसे पता लगेगा? तो ये हमारी डायरेक्शन पे निर्भर करता है। अगर हमारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, अगर हमारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इस तरह से है, तो हमारा जो एंगल है वो पॉजिटिव होगा। अगर हमारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अब ये हमारे पास इनिशियल साइड है, ये हमारे पास टर्मिनल साइड है। अब मैंने आपको बताया कि जो रोटेशन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो क्या होती है? इनिशियल से टर्मिनल की तरफ आती है। तो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ अब डायरेक्शन हमारी जो है वो क्या हो गई है? क्लॉकवाइज हो गई है। तो जब हमारी डायरेक्शन, हमारी रोटेशन क्लॉकवाइज होगी तो जो हमारा एंगल बनेगा वो क्या होगा? वो नेगेटिव कंसीडर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता लगेगा कि एंगल पॉजिटिव कब होता है और एंगल नेगेटिव कब होता है। तो इसके बाद हमने अभी तक 3 चीजें सीखी हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें ट्राई का मतलब 3, गोनी का मतलब एंगल्स, मैट्रन का मतलब मेजरमेंट्स।
तो इसको हमने कह दिया कि ट्रिग्नोमेट्री को हम सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, 3 कोनों वाली ऐसी चीज जिसमें 3 एंगल्स बनते हैं, 3 कोनों वाली कोई भी शेप, उसको हम ट्रायंगल का नाम देते हैं। तो उसकी जो मेजरमेंट है वो हमारी ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। तो इसमें हमने एक वर्ड देखा एंगल। तो एंगल को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि एंगल कैसे बनता है, 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट पे भी, मतलब कोई लाइन किसी पॉइंट पर आकर मिल भी रही है तो फिर भी वहां पे कोई ना कोई एंगल जो है वो बनता है, वो उसको भी हम एंगल ही कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एंगल जो है वो 2 लाइन से मिलकर बनता है जो एक ही पॉइंट से शुरू होती हैं, जिसमें एक साइड है इनिशियल साइड को कहते हैं और दूसरी को क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड। तो जो डायरेक्शन होती है रोटेशन की वो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ होती है, इनिशियल से टर्मिनल की तरफ। तो अगर हमारी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा एंगल पॉजिटिव है। अगर हमारी डायरेक्शन जो है अब रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है तो एंगल जो है वो नेगेटिव होगा। अब हम बात करते हैं एंगल्स के यूनिट की कि एंगल जो है, एंगल को जो यूनिट्स हैं, एंगल को हम 2 यूनिट्स में डिस्क्राइब करते हैं, एक है रेडियन और दूसरा है डिग्री। डिग्री से तो आप बाखूबी वाकिफ हैं। अब पहले सबसे हम रेडियन की बात करते हैं कि रेडियन जो है वो क्या है। रेडियन को समझना जो है वो बहुत आसान भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि रेडियन का कंसेप्ट अभी तक हमने जो है वो मैट्रिक लेवल पे इतना अच्छा जो है उसको हम नहीं कैरी करते। आज देखते हैं कि रेडियन जो है वो क्या है। तो सबसे पहले रेडियन की मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा ताकि आप उसको जो है याद भी कर सकें। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रेडियंस की, 2 नंबर की जो है डेफिनेशन पेपर में काफ़ी दफ़ा जो है वो आ चुकी है। इसको हम कहते हैं रेडियन इज द एंगल, इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड at the center of the circle। ऐसा एंगल है जो हम जिसको मेजर करते हैं किस सर्कल के सेंटर से। ये आपके पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है, यहां से ये इसका रेडियस है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो किस तरह से होता है कि ये जो एंगल यहां पे बन रहा है हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास रेडियन है, ये हमारे पास रेडियन है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है इस एंगल का, रेडियन का, वो होता है, रेडियन फाइंड करने का वो होता है ये जो आर्क है, ये जो आपको आर्क नजर आ रही है ये वाली, इसको हम आर्क कहते हैं, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ये रेडियन का फॉर्मूला है, रेडियन फाइंड करने का। तो अब अगर हमारे पास आर फर्ज करें कि हमारे पास 6 है, 6 सेंटीमीटर है और जो जो आर्क है इसकी लेंथ भी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1। तो इसका मतलब है कि अगर आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ दोनों की सेम हो जाती है तो वो जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 1 रेडियन। मतलब जो यहां पे वैल्यू है आर्क की लेंथ की और जो यहां है, अगर दोनों का आंसर सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, तो बनने वाला जो एंगल है वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। तो इसके अलावा हम इसका रिलेशनशिप देखते हैं। अब उसके अलावा पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो यहां पे हम रेडियन ही क्यों लिखते हैं, उसका ये है कि जो रेडियस है इसके यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर पर रेडियन, सेंटीमीटर पर रेडियन। ये जो रेडियस होता है ये वाला किसी भी सर्कल का, उसके यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर पर रेडियन। तो जब हम यहां पे बात करेंगे, जैसे अभी हमने इसको किया, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर आर्क की लेंथ होगी इस 6 सेंटीमीटर की, और रेडियस जो है ये है 6 सेंटीमीटर पर रेडियन।
तो ये 6 से चला गया, सेंटीमीटर से तो रेडियन ऊपर चला जाएगा, तो 1 रेडियन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसको हम थीटा से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो हम थीटा लिखा था हमने, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। मतलब अगर आपके पास आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ सेम है तो इसका मतलब है कि बनने वाला जो एंगल है वो 1 रेडियन है। ठीक है, तो अब हम इसकी रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में हमारे पास रिलेशनशिप क्या है? तो ये बेटा जी आपके पास एक सर्कल है। अब जानते हैं कि जो सर्कल है वो कितने डिग्रीज पर मुश्तमिल होता है। एक सर्कल जो है वो 360 डिग्री से मिलकर बनता है। मतलब ये इधर से अगर हम डायरेक्शन अपनी स्टार्ट करें यहाँ से, तो यहाँ से ही हमारे पास 360 डिग्री से मिलकर एक सर्कल जो है वो बनता है। अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों की रिलेशनशिप की। तो फर्ज करें कि ये आपके पास एक सर्कल है और ये यहां से लेके यहां तक ये जो सारा एंगल है ये हम थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। ये आपके पास आर हो गया और ये सारी की सारी अब आपकी आर्क है। ये सारी जो है ये आपकी आर्क होगी। अब हमने इस थीटा को फाइंड करने जा रहे हैं, तो इस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अब यहां पे जो आर्क है वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, मतलब होल सर्कल है आपके पास। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होती है? वो होती है 2 पाई आर, और रेडियस आपके पास उसी तरह से आर आ गया, साथ में इसके हम रेडियन लिख देंगे इस तरह से। अब आर जो है वो आर से कैंसिल हो गया, इधर आपके पास बच गया 2 पाई रेडियन। तो ये जो थीटा है, ये थीटा, ये देखें यहां पे कंप्लीट रोटेशन को शो कर रहा है। तो जब कंप्लीट रोटेशन होती है तो कितनी डिग्रीज बनती हैं हमारे पास? 360 डिग्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई रेडियंस किसके इक्वल होगा? 360 डिग्रीज के। इस तरह से अगर इसको मजीद कर सकें तो 2 इधर आके दोनों तरफ आपको डिवाइड कर दें 2 को, तो आपके पास 180 डिग्री जो है वो क्या होगा? पाई रेडियन के इक्वल होगा। अब यहां से हम जो है अपना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है डिग्री और मिनट का वो निकाल सकते हैं। मतलब अगर यहां से हम बात करें 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई ओवर इस 180 को आप डिवाइड कर सकते हैं नीचे आके यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री जो है वो है पाई ओवर 180 रेडियन। और अगर यहां से हम बात करें रेडियन की, तो पाई उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? देखें यहां पे 180 डिवाइडेड बाय पाई इक्वल टू 1 रेडियन। तो 1 डिग्री पाई ओवर 180 रेडियन, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई। अब यहां से हम इसको मजीद जो है अपने एमसीक्यूज के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये दोनों, कि 1 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री को हम पाई है, पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। तो इसका आंसर आता है बेटा अप्रोक्सीमेटली 0.0175 रेडियन। तो 1 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 0.0175 रेडियंस के। इसी तरह से इधर बात करेंगे हम कि 1 रेडियन, तो 180 को डिवाइड करेंगे 3.1416 पे, तो हमारे पास 1 रेडियन आ जाएगा 57.3 डिग्रीज। तो 1 रेडियन आपके पास बेटा होता है 57.3 डिग्रीज, और 1 डिग्री जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 0.0175 रेडियंस के। तो ये बेटा जी आज का आपका टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम हमारे पास जो डिग्रीज हैं उसको हम किस तरह रेडियन में चेंज करते हैं और रेडियंस को हम किस तरह से डिग्री में चेंज करते हैं। तो ये आज का हमारा जो है थ्योरी का टॉपिक था। इसको आज कोई भी पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, रेडियन की डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, शुरू में जो हमने बात की उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप
कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, आप व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी। और पैरामिड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक इस माहौल में इस तरह की जो है एक एक्टिविटी जो है वो मुतारिफ करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे स्टूडेंट्स का जो टाइम बहुत कीमती है उसको वेस्ट ना कर सकें स्टूडेंट्स। तो हम पैरामिड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप कमेंट्स में पर्सनल नंबर पे उसको डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।